तो बोलिए आप किस तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू? पता नहीं मैं उन लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं वैसे ही हम्म। उतना ही एक्टिव होता नहीं हूँ। हम्म। थोड़ी बहुत चीजें कर लेता हूँ, तो जो जब जब ऐसा लगता है कि टाइम हो गया है, थोड़ा कुछ पोस्ट करना चाहिए, तो पोस्ट कर देता हूँ। और हम्म। ये रही बात, ये लॉकडाउन, ये क्वारंटाइन मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि थोड़ा वक्त मिल गया अपने आप के लिए और ज्यादा। हम्म। हम्म। बिग बॉस के बाद जब यहाँ पे बाहर आए तो ये लॉकडाउन उतना समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बिल्कुल। लग नहीं रहा है कि आदत पड़ चुकी है थोड़ी सी लिमिटेड चीजों के साथ जीने की। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी एक हफ्ते से, क्योंकि चीजें खत्म हो गई हैं और अब उतनी उतनी जल्दी अच्छे से मिल नहीं रही हैं। और छोटू नहीं है बहुत बड़ा अब झाड़ू देके और कपड़े धो धो के हालत थोड़ी खराब हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन वो मैनेजेबल है। बाकी सब सही है। अपने आप के लिए ज्यादा वक्त मिला है। वर्कआउट कर रहा हूँ। अनफिट हो गया था मैं, क्योंकि इंजरी हो गई थी नश के टाइम पे, नशबड़ी के टाइम पे। तो उस हम्म। इंजरी से अभी अभी बाहर निकला हूँ, हो रहा हूँ, और वो रिकवर हुई इंजरी मेरी। तो अब वर्कआउट कर रहा हूँ, गिटार सीख रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ यूट्यूब पे। हम्म। बस कुछ हम्म। ना कुछ देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। तो चीजें कुल मिला के बहुत सारी हैं, कर रहा हूँ अपने आराम से। हम्म। आरती आई थी अभी, वो आपको विशु बुला रही थी। आरू। हाँ, वो मुझे विशु बोलते हैं, मैं उनको आरू बोलता हूँ, आरू बोलता हूँ। ये ओके। बिग बॉस तो से स्टार्ट हुआ है हमारा। हाँ, तो क्या अब कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्टेड हो आप लोग? बिग बॉस के हाँ बाद भी आप बिल्कुल। लोग पार्टी में भी मिले थे? पार्टी के अलावा भी मेरी आरती से 2-3 बार बात हुई है। मैं आरती से कनेक्टेड हूँ। मैं आरती से बर्थडे के दिन मेरी बात हुई थी उनसे। हम्म। बर्थडे विश करने के लिए मैंने फोन किया था उनको, वाह, और हाँ। 1-2 बार और भी बात हुई है उनसे। सो हम्म। मैं कनेक्टेड हूँ उनसे, आरती से कनेक्टेड हूँ। कनेक्टेड। इनफैक्ट हाँ, बात होती रहती है हमारी। हाँ। So Mohammad Shahid wants to know, ask him, does he love Virima fans and how does he overcome his bad times? और बैड टाइम मतलब समझा में नहीं आया। और ऑब्वियसली सबसे पहली बात कि मैं अपने विनिमा फैंस को बहुत प्यार, मैं जितने भी मेरे फैंस हैं उन सबको बहुत प्यार करता हूँ। और जब हमने मैच पर ये किया, मैंने और मधुरिमा ने, तो हम दोनों के फैन बने विनिमा फैन, जो हम लोग बहुत पसंद करते हैं। ऑब्वियसली बहुत प्यार करता हूँ, और हमेशा बोलता ही हूँ कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है। So, और उन लोगों के पोस्ट जो भी होता है, वो वक्त मिलता है, जब भी ऐसे मुझे दिखते हैं मैं लाइक कर देता हूँ, ये मुझे पसंद आते हैं। ऑब्वियसली आई लव देम। थैंक यू सो मच हम लोग के लिए टाइम निकालने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और बैड बैड टाइम टाइम, से वो मीन कर रहे होंगे डिफिकल्ट टाइम जब भी आपकी लाइफ में आया, हाउ हाउ हैव यू ओवरकम इट? सी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आते हैं। बहुत हर अलग सिचुएशंस पे आते हैं। आप उनको कैसे हैंडल करते हो, मैं मुझे ऐसा लगता है यार, सही बोल रहा हूँ। जो वक्त एक बहुत अच्छी चीज है जो चीजों को भर देते हैं। और आप अगर उस वक्त के साथ चलोगे ना, तो आपका जो बैड टाइम है वो जल्दी खत्म होता है। राइट। वक्त लगता है, लेकिन अगर आप वक्त के साथ चलो, डीप है थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। जो होना है वो तो होके रहेगा। बिल्कुल। आप उसको चेंज अपने नहीं कर सकते। आप अपनी रियलिटी अपने साथ रखिए और आगे बढ़िएगा, तो फिर आप जल्दी कोप अप कर जाइएगा उस बैड टाइम से और उस फेस से। Vishal Aditya Singh underscore love wants to know, please tell him we want to see him in a new series with Shivangi and we love their chemistry in Begusarai. थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत पसंद थी हमारी केमिस्ट्री, मुझे भी बहुत पसंद थी केमिस्ट्री। बहुत अलग मजा था उस शो में काम करने का। और जब आपके को एक्टर अच्छे होते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा होता है, ट्रस्ट मी। बहुत अलग होता है जब आपका कंफर्टेबल होता है ना, बहुत अच्छा है, तो काम बहुत अच्छा होता है। आई विश कि हम लोग काम करें, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, स्वामी के हाथ में नहीं है, प्रोड्यूसर्स के हाथ में है, टाइम के हाथ में, पता नहीं मैं फ्री हूँ, वो फ्री है नहीं है। आई विश कि हम साथ में काम करें, कुछ पता नहीं है। उनके साथ कैसे बॉन्ड थी आपकी, क्योंकि आप दोनों बहुत रॉ स्टेजेस में थे तभी। यू नो, सॉरी। मैं, हाँ आप सही बोल रहे हो, हम दोनों बहुत ही रॉ स्टेज पे थे, अपने इनिशियल स्टेज पे थे। पहला बड़ा काम मिला था हम लोगों को जी। और बहुत ही अलग, मतलब मैं उसको बीवी बोलता हूँ अभी भी। अच्छा, ओके, हाँ, सो स्वीट। क्योंकि वो मेरे शो में बीवी थी। हाँ, तो हम लोग आई नो, का देखा हमने। बॉन्ड एक्चुअली में वैसा था। हम लोग, उसकी मॉम जितना प्यार करती थी, वो मेरे लिए खाना बना के लेके आती थी। ओह, हाउ स्वीट। बाकी मेरी फैमिली भी नहीं यहाँ पे रहती है। और जब उनको पता चला कि मैं घर का ही खाना खाता हूँ, तो फिर उन्होंने घर से खाना बना के लेके आया।
रोज डेली, तो ऐसा बॉन्ड है। माँ को मैं माफी बोलता हूँ, मैं तुमके नाम से ओके। बोल देता हूँ, मुझे सोना बोल देता हूँ। हाँ, तो शिवानी के साथ मेरा बॉन्ड वैसा ही है, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही कंफर्ट, एक अलग तरीके का है। अलग तरीके क्या है यार, दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। राइट, ओके। सो विशाल, जैसे हम बातें कर रहे थे कि आपको कितना मजा आया, आपका जो तेवर का कैरेक्टर था कुल्फी में प्ले करते वक्त, उसके बारे में हम लास्ट बात कर रहे थे जब नेटवर्क ऑफ हुआ था। सो हाँ जी, टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट। हाँ, एक चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि एक बेटी के बाप का रोल प्ले करना था। ऊपर से उसमें जो किरदार था, जो सिकंदर सिंह गिल थे, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे। उनके ऑपोजिट में कोई बंदा आ रहा था, वो भी रैपर था, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा। और दिल टूटा हुआ था उसका, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार था। सो ये सारी चीजें बहुत ही लेयर्ड, अलग अलग तरीके के इमोशंस थे उसके पास। तो मुझे ऐसे कैरेक्टर करने में बहुत मजा आता है जिसके पास बहुत सारे इमोशन थे, जो हर इंसान के साथ एक अलग इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है। तो जब मैंने वो रोल किया तो मुझे बहुत मजा आया सुन के ही। और करने के लिए मैं थैंक यू बोलूंगा नीलांजना मैम का। वो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें से 4 रैंक में थे, वो हैं मैम, दिल मैम और करिश्मा। तो उनके साथ मैंने काम किया था, तो उनको लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला वो करने के लिए। और जब मुझे मिला तब मैं बहुत ही फिजिकली बहुत ब्रॉड था, क्योंकि मैंने चंद्रकांता खत्म किया था उस समय, और उस रोल की वजह से मैंने बॉडी बनाई थी, ज्यादा हैवी किया था, थोड़ा हैवी लिफ्ट कर रहा था। तो फिर मैंने पूरी बॉडी कट की, और इसलिए कट की क्योंकि मैं मानता हूँ हमेशा से कि अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो या आप कोई भी किरदार कर रहे हो, तो उसकी अगर बॉडी है आपके पास, तो आपका एटलीस्ट 50% काम हो जाता है कम, क्योंकि आप उस तरह से चलने चालू कर देते हो, उस तरह से आपकी आंखें, बात, हाथ उस तरह से मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेरा बहुत है। तो मैंने वो लकीली लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो इस तरह से मैंने फेवर किया। और एक और भी तरीका है, जब आप करना चालू करते हो कोई चीज, तो वे बनते जाता है। जब आपको वे पता होता है तो आप आराम से उसके ऊपर वॉक करते जाते हो। तो वो जो हार्ड वर्क करता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा कर नहीं सकता, हमेशा लगे रहना पड़ेगा। Share your funny moment with Paras in Big Boss house. You both were so entertaining. अभी ऐसे तो मतलब बैठ के तो यार पूछे कोई सवाल, कोई एक ऐसा मोमेंट बता दो तो नहीं बता सकता। बहुत सारे फनी मोमेंट हैं मेरे। पारस के साथ हम बहुत छोटी छोटी बातों पे या बहुत मायरा की टांग खींचते थे। और उसके अलावा भी हम जैसे बग्गा, शेफाली बग्गा जो थी, उसकी भी टांग खींचते थे हम लोग कई बार से, ऐसे वाया वाया करके कि मैं अगर बात कर रहा हूँ बग्गा से तो उसमें पारस इन्वॉल्व हो जाएगा, या पारस कर रहा है तो मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा, और फिर इस तरह से लोग फन करते रहते। तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ हम लोग करते ही रहते थे। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट याद नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे फन इंसिडेंट हैं। क्या अभी भी आप तीनों कांटेक्ट में हैं? क्योंकि आप लोग तीनों बहुत अंदर मस्ती करते थे, तो हम लोग हैं तीनों हैं कांटेक्ट में। तीनों कांटेक्ट में हैं हम लोग। आपकी शायरी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, या कौन है? कोई मेरे शायरी का इंस्पिरेशन कोई ऐसे स्पेशली कोई इंसान या कोई सिचुएशन या कोई मोमेंट नहीं है कि वहां से स्टार्ट हो गया। पहले से ही सुनता था। लाइफ है इंस्पिरेशन, सिंपल सी बात है। आप ये कह सकते हो कि छोटे से कस्बे में रहने वाले के आंखों में सपने, दिमाग में सपने हो तो वो थोड़े ऐसे हो ही जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत सपने थे। तो बचपन में गजल सुनता था, धीरे धीरे सुनते सुनते बड़ा हुआ। अचानक ही ऐसे ही बातों में ही लोगों को अच्छा लगने लगा कि बातें अच्छे कर लेता हूँ, सोच अच्छा लेता हूँ। धीरे धीरे लिखना चालू किया, बस लिखना चालू हो गया, और बस लिख लेता हूँ जब भी मैं तब। आपकी अगर जर्नी की बात करें तो हमने देखा है कि आपने शुरुआत काफी छोटे रोल्स के साथ की थी, एंड नाउ यू हैव अचीव्ड सो मच, इतना ज्यादा नेम फेम आपको मिल गया है। अगर आपके इनिशियल डेज की बात करें या आपकी जर्नी की बात करें, तो कितना स्ट्रगल रहा है उसमें, एंड और वाज इट अ स्मूथ सेलिंग वन? नो, स्मूथ सेलिंग वन तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रगल है, और बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मतलब कुछ समझ में नहीं आता था इनिशियली कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑडिशन हो रहे थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी खामियां थी खुद में, बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोगों से कंपटीशन था, क्योंकि आप अगर आप एक रोल करना चाहते हो कहीं पे भी, वहां पे 100 लोग ऑडिशन दे रहे हैं, 150 दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं।
सो उस वो जो स्ट्रगल है एक्चुअली में उसी का मजा है। अगर आप उससे अच्छे तरीके से सीखते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करते हो, तो वो स्ट्रगल बहुत जरूरी भी है एक तरह से। और रही बात मेरे केस में, तो मैं तो मेरे पास पीछे मुड़ के जाने का कोई ऑप्शन था नहीं। तो मुझे वो स्ट्रगल, और मैं वैसे भी एक ऐसे, मैंने ऐसी लाइफ, स्ट्रगल लाइफ गांव में भी देखी थी। यहाँ पे अलग तरीके का स्ट्रगल था, स्ट्रगल गांव में अलग तरीके का था। सो क्या है कि मुझे उतना समझ में नहीं आया स्ट्रगल, क्योंकि मैं सोच के ही आया था कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा मेरे अंदर बहुत खामियां हैं, तो मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो सारा ध्यान एक्चुअली में मेरा उस समय उसमें चला गया, और स्ट्रगल पता ही नहीं चला। हालांकि मैं बहुत मतलब पैसे नहीं होते थे बिल्कुल भी, पैदल घूमता था, यहाँ से विले पार्ले जाता था, विले पार्ले कहीं भी ऑडिशन पे जाता था, तो Oh my बिल्कुल God. पैसे नहीं होते थे। और शाम वाम को वहीं खाते थे एक बार डायरेक्ट, अगर सुबह से खा के निकले तो। और जब मैं अकेले मतलब विले पार्ले से एक वन रूम किचन था, उसमें 4 लोग रहते थे, क्योंकि रेंट हम लोग के पास नहीं होते थे देने के लिए। तो वो मतलब उस समय जब मैं था तब 7,500-8,000 रुपए का था, तो 2,000 रुपए नहीं होते थे, मतलब 8,000 रुपए नहीं होते थे। तो हम लोग 4 लोग रहते थे। और तो ये सब प्रॉब्लम सहना पड़ता है, क्योंकि मुंबई वैसे ही बहुत महंगी सिटी है, और फिर आप जिस चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी चीज है विजया। तो क्या है ना कि अगर आप उसमें चूक जाओगे तो बड़ी चीज आपको मिलेगी नहीं। बिल्कुल। तो वो भी दौर देख चुका हूँ मैं। पैसे नहीं होते थे तो मैं मतलब विले पार्ले से अंधेरी, बैंड्रा, यहाँ हम लोग टी शर्ट चेंज करते रहते थे मॉल में जाके, इन्फिनिटी मॉल में यहाँ पे जब गिली हुई थी। तो एक्चुअली में ये सब किया है, और ये सब करने के बाद ही यहाँ पे पहुंचे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। यू नो आपकी जर्नी में या फिर किसी भी एक्टर के जर्नी में ऐसे बोलते हैं कि अगर रिजेक्शन नहीं मिला तो आप स्टार नहीं बन सकते। रिजेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल। ये मुझे आपने रिजेक्शंस को, आपने अपने मतलब रिजेक्शंस को किस स्ट्राइड में लिया, किस तरीके से लिया? रिजेक्शन की वजह से ही मेरे अंदर परफेक्शन आया। मैंने इतना रिजेक्शन आया ना अपने गांव से लेके यहाँ तक। पहली बात, जो लोग रिजेक्ट करते थे ना मुझे, मैं उसमें से मेरा दिमाग, पता नहीं, लोग कहते हैं, अब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं एक ही टाइम पे 2 पहलू सोचता हूँ किसी भी चीज का। और ये था पहला कि इनकी बात सुननी नहीं है, और दूसरा ये था कि ये बोल क्यों रहे हैं। रिजेक्शन का मतलब गांव में जब था मैं, तो जब मुझे लगता था कि ये रिजेक्शन मेरे फायदे के लिए है, मैंने उसके ऊपर वर्क किया है। जब मुझे लगता था कि ये ऐसी ही है, डिपेंड करता है कि आप रिजेक्शन किससे सह रहे हो, किससे सुन रहे हो। और जब अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है एक्चुअली, जैसे कोई कहता है कि आपका डिक्शन सही नहीं है इंडस्ट्री में, तो आपका नहीं है, वो रिजेक्शन नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है, आपको उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसे मीडियम में काम करने वाले हो जहां पे आपका डिक्शन क्लियर होना ही चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना ही चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। सो ये, अब जब मैं बिहार से था तो फिर मेरे अंदर ये बहुत प्रॉब्लम था, तो मैंने बहुत रिजेक्शन सहा है। इंग्लिश को लेके सहा है, फिर वो अपने एटीट्यूड के लेके कि मैं बहुत, मतलब मैं ऐसा दिल से ही हूँ, हमेशा से देसी से ही हूँ। तो इन सब चीजों की वजह से भी रिजेक्शन आया है। अब जैसे देख लो, जैसा मैं हूँ, मैंने तेवर का भी रोल किया है, मैंने बेगूसराय में एक मतलब साइको लवर, हार्डकोर पागल लवर का भी रोल किया है, मैंने एक हिस्टोरिकल में एक प्रिंस का भी रोल किया है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर वो रिजेक्शंस नहीं मिलते ना मुझे, तो मैं ये तीनों नहीं कर पाता। राइट। तो वो मुझे मिले, और मैंने वो प्रूव किया, अपने आप को ग्रूम किया उस लेवल तक, और अभी भी कर रहा हूं कि मैं दुनिया का कोई भी किरदार निभा सकूं। मैं पर्सनल लाइफ में कैसा हूं, किस तरीके से बात करता हूं, मुझे उसको नहीं सुधारना, मैं ऐसा ही रहूं। मैं चाहता हूं कि मैं उस किरदार को वैसा निभा जाऊं कि लोगों को पता चल जाए कि उसका डिक्शन क्या था, उसको किस तरह से रहता था, किस तरह से बात करता था। तो आप जब इंडस्ट्री में आए होंगे, आप, आई एम श्योर बिहार से बहुत सारा ग्रेट टैलेंट इंडस्ट्री में है, चाहे वो मनोज बाजपेयी जी हो, तो आपके कौन इंस्पिरेशन रहे? इमोशनल हो जाऊंगा मैं। इरफान सर रहे हैं हमेशा से मेरे ये इंस्पिरेशन एज एन एक्टर, मतलब इसी फील्ड में मैं बोलूंगा सिर्फ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक नॉर्मल एक ईज दिया ना हम एक्टर लोगों के लाइफ में, वो कहीं से नहीं मिला है। मुझे ऐसा लगता है किसी भी एक्टर से नहीं मिला है जो जिस तरह से उन्होंने किया है। सो मेरे इंस्पिरेशन वही हैं, नहीं है, अभी हैं एज एन एक्टर।
हाँ। और हमेशा रहेंगे ऑब्वियसली, वो नहीं जाने वाले, वो लेजेंड हैं। उन्होंने पता नहीं, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनसे आप मिले भी नहीं होते हो, लेकिन वो नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ स्पेशल आपका चला गया है, या फिर कुछ अंदर ऐसा टूटा है जो जुड़ेगा नहीं। सो वो फीलिंग है मेरी उनके साथ। तो वो एज एन रहेंगे। एक्टर उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद है? एज एन एक्टर नहीं, एज ए ह्यूमन भी। एज एन एक्टर मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है कि वो बहुत ज्यादा ईज में काम करते हैं। एफर्टलेस। वो एफर्टलेस हैं। वो मतलब नहीं, एक्टिंग में एफर्ट लगता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो आपको नहीं फील वो जब होता है। करते हैं तब दिखाई नहीं जिस तरह देता। से, यस, जिस तरह से वो ईज जो है ना, वो मतलब उनका 10% भी कर जाए ना, अगर 20% भी लोग, तो क्या से क्या कर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह का उनका क्राफ्ट है, जिस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग है सिनेमा को लेके थी, मतलब या फिर स्क्रिप्ट को लेके, या फिर सीन्स को लेके, या फिर एक्टर्स को लेके, जिस तरह के एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अलग बात है। ये वैसे काफी सारे फैंस पूछ रहे हैं, आपकी और आसिम की दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो क्या अभी भी बातचीत हुई है कुछ ऑन एंड ऑफ? हाँ, बातचीत हुई है भाई, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। नहीं, हम लोग टच में हैं, हम लोग टच में हैं। हम वैसे नहीं है कि हम फोन कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको इंस्टा स्टोरी पे डालेंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हम एक दूसरे को मैसेज से हेलो हाय ऑल गुड भाई, अल्लाह हाफिज, उसका मैं उसको बोलता हूँ कि सब बढ़िया ना, एकदम घर पे सब बढ़िया, चल ख्याल रख अपना डार्लिंग, मिलते हैं। ऐसे ऐसे बात होते रहती है। तो हाँ, हम लोग दोस्त हैं और रहेंगे यार, वो दोस्ती रहेगी। बोलने के लिए थोड़ी होती है ऐसी दोस्ती कि आज है खत्म हो गया, सब नहीं है, दोस्ती रहेगी।